अब है आप थिएटर में आपके न्यून कोण के त्रिकोण के अनुपात है। त्रिकोण के अनुपात कौन कौन से देखो, एक तो है आपके साइन थीटा, एक है आपके कॉस थीटा, एक है आपके टेन थीटा, और फिर है कॉट थीटा, फिर है सेक थीटा, और लास्ट है आपके कोसेक थीटा। अब आगे ये आपके दे रखा है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये क्रम भी आपको ध्यान देना है कौन सा कब आता है, ताकि आप सारणी है सब कुछ आराम सीख सको। देखो साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, अब ये ज्ञात कैसे करते हैं देखो, इसके लिए हमारे पास होना चाहिए एक क्या नाम है, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्यों होना चाहिए देखो ध्यान दो, ए बी और सी, इसके अंदर आपके पास तीनों भुजाएं होनी चाहिए, कर्ण भी होना चाहिए, आधार भी होना चाहिए, लंबी तीनों भुजाएं होनी चाहिए। अगर तीनों में से कोई भी भुजा गायब है तो वो आपको ज्ञात करनी। कैसे ज्ञात करेंगे? अगर आपके पास कर्ण दिया हुआ नहीं है, पहला काम यही है कि आपके पास दो, ये तो होगा कर्ण, ये होगा आधार और ये होगा लंब, ये तीनों में से पहला काम यही करना है। हर बार हर सवाल में आपके दो भुजाएं दी जाएगी और एक भुजा गायब रहेगी, तो वो भुजा जो नहीं दे रखी है वो आपको ज्ञात करनी है। अब कैसे ज्ञात करेंगे? बाई चांस देखो अगर आपके पास कर्ण दिया हुआ नहीं है तो कैसे ज्ञात करेंगे? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कारण क्या है आपके? बोधायन प्रमेय। कौन सा प्रमेय हो गया आपके? बोधायन प्रमेय। और अगर आपके पास आधार दिया हुआ नहीं है तो देखो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण। इन दोनों के जोड़ने पर कर्ण बनता है, तो कर्ण में से वापस ये लंब निकालेंगे तो आधार ज्ञात होगा, आधार निकालेंगे तो लंब ज्ञात हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो आपके कर्ण का वर्ग माइनस क्या होगा आपके? लंब का स्क्वायर। और तीसरा है आपके, अगर आपको लंब का स्क्वायर ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर में से क्या माइनस कर देंगे हम? आधार का स्क्वायर। तो पहला काम यही है, अगर आप 14.1 में पहला काम यही है कि जो भुजा आपकी गायब है, जो दिया हुआ नहीं है, पहले उसे ज्ञात करो। अब ज्ञात करने के तीन तरीके हैं। कर्ण ज्ञात करने तो जोड़ करेंगे, आधा लंब ज्ञात करना है तो कर्ण में से जो चीज गायब है वो घटा दो, क्योंकि कर्ण में दोनों की जोड़ होती है इसलिए हम घटा देंगे अंदर से। ये सबसे बड़ी भुजा है, इसके लिए जोड़ करते हैं। ये छोटी भुजाएं होती है, कर्ण से छोटी होती है, इसलिए क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे ताकि ये दोनों भुजाएं क्या हो जाए? ज्ञात। हमें अगर इन तीनों में से कोई भी ज्ञात करना है, पहले ज्ञात करने के तीन सूत्र बताए गए। अब ज्ञात करने के बाद होगा क्या? अब ये कैसे ज्ञात करेंगे कि ये क्या है? जब इसके लिए आपकी एक सारणी है, ये हो जाएगा आपके साइन थीटा, ये हो जाएगा आपके कॉस थीटा, यह आएगा आपके टेन थीटा, फिर यह आएगा आपके कॉट थीटा, फिर आएगा आपके सेक थीटा, फिर आएगा आपके कोसेक थीटा। इसमें आएगा आपके लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। कैसे देखो ध्यान दो, अगर आपको साइन ज्ञात करना है इसका मतलब उत्तर क्या होगा? तो लंब बटा कर्ण। साइन का मतलब क्या हो जाएगा आपकी? लंब बटा कर्ण। मतलब ये वाली भुजा में इसका भाजन मान लो, ये आपके दे रखा है 3, ये दे रखा है आपके 5 और ये दे रखा है आपके 4, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपके? लंब कितना दे रखा है? 3 दे रखा है और कर्ण कितना दे रखा है? 5। ये उत्तर हो गया साइन का मान। साइन का मान कितना हो जाएगा? 3/5। साइन का मान बिल्कुल इजी है आपके। पहला काम तो ये करना है, जो गायब हो वो ज्ञात कर लिया, फिर इसके हिसाब से आपको उत्तर लिखने हैं। अगर आपको बाई चांस ज्ञात करना है कॉस, कॉस कैसे ज्ञात करते हैं? सूत्र क्या ज्ञात करने का? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? आधार है 4 और कर्ण कितना दे रखा है? 5। अगर आपको टेन ज्ञात करना है तो टेन का सूत्र क्या है? लंब बटा आधार। ये हो गया लंब बटा आधार। तो लंब कितना दे रखा है आपके? 3। आधार कितना दे रखा है? 4। 3/4। अब अगले वाले तीनों ऐसे उल्टे कर देंगे, मतलब टेन वाला आ जाएगा कोट में, कॉस आ जाएगा सेक में और साइन आ जाएगा आपके कोसेक में। ये उल्टा है नहीं है? साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का क्या हो जाएगा? कोट हो जाएगा। यहाँ उल्टा लिख दो, यहाँ हो जाएगा 4/3। सेक होता है कॉस का उल्टा, मतलब 5/4 और ये हो जाएगा आपके 5/3। यहाँ लिख सकते हो कर्ण बटा लंब। अगर सेक ज्ञात करना है तो कर्ण बटा आधार, कोट ज्ञात करना है तो आधार बटा लंब, कोसेक ज्ञात करना है तो कर्ण बटा लंब। ऐसे ज्ञात करेंगे। साइन ज्ञात करना हो तो लंब बटा कर्ण, कोसेक ज्ञात करना हो तो कर्ण बटा लंब।
अब इसमें क्या है कि देखो कर्ण तो हमेशा यही रहेगा, आधार और लंब क्या होते हैं हमेशा आपके चेंज हो जाते हैं, कभी लंब की जगह आधार, कभी आधार जगह लंब, तो क्योंकि देखो ये दोनों 90 डिग्री में है तो कर्ण तो तिरछी भुजा है, ये फिक्स रहेगी। कभी आता है मान लो कि ये आ गया 3, तो कभी ये क्या हो जाता है आपके 4 हो जाता है। तो अब हमें क्या मालूम चलेगा कि 3 आधार है, मान लो किसी अगले सवाल में आपके यहाँ 4 आ जाए, यहाँ 3 आ जाए, तो अब आपको ये सवाल तो वही है, त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, 3, 4 और 5 है। अब कभी ये आ जाता, कभी ये आ जाता, तो सवाल पूरा चेंज हो जाएगा। क्या आपको करना है, आपको ये लिखा है साइन थीटा, इसका मतलब आप चाहे जिससे आधार और लंब मान लो आपकी इच्छा पर है। अगर आपने यह आधार मान लिया तो ये हो जाएगा लंब, और ये लंब मान लिया क्या हो जाएगा आपके आधार। अगर यह थीटा लिख दिया आपने तो थीटा लिख दिया है, या ऐसे लिख दिया है, या आपने कुछ भी आपने बीटा मान लिया है या अल्फा मान लिया, कोई भी नाम लिख दो, ये इस नाम का कोई महत्व नहीं है। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो अपनी मर्जी से इसको आधार मान लो हर बार, उसको क्या मान लो आप लंब मान लो। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, अगर आपके ए और सी का नाम लिखा हुआ नहीं, यानी जो 90 डिग्री के अलावा, ये तो भी 90 डिग्री है, अगर ए यहाँ आ गया तो दूसरे कोण बी और सी भी क्या हो जाएंगे आपके। जो कोण यहाँ नहीं आता है, इसके अलावा यहाँ और यहाँ कोण रहता है, वो होते हैं न्यून कोण। वो क्या होता है न्यून कोण, जैसे लिखा हुआ है न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करने हमें ज्ञात करने। अगर यहाँ पर थीटा दे रखा है, या ऐसा कोई चिन्ह दे रखा है, बीटा दे रखा है, अल्फा दे रखा है, और कोई ऐसा कोई चिन्ह दे रखा है, तो आप मर्जी आदि से आधार मान लो और मर्जी आदि से आप लंब मान लो। ये आधार मान लिया फिक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल में पूछ ले साइन ए बताओ, कॉस ए बताओ, या पूछ ले कि साइन सी बताओ या कॉस सी बताओ, अगर बी 90 डिग्री है तो ए और सी का पूछेंगे, और अगर आपके सी 90 डिग्री है तो ए और बी से पूछेंगे। अगर ए का अगर 90 डिग्री दिया हुआ है तो बी और सी का मान आएगा। अब इसमें होगा क्या, देखो अगर ये आपके दिया हुआ तो अपनी मर्जी से यहाँ आधार मान लिया, ये लंब हो गया, सवाल फिक्स हो गया, ये लंब आधार कर्ण हमारे पास तीनों है। लेकिन अगर जैसे इसने यह नाम लिख दिया साइन ए कॉस ए, कॉस भी क्या करेंगे हम चित्र बनाएंगे ऐसा। जैसे अभी मैंने बताया था कि ये कितना है 4 है, और ये कितना है आपके 3 है, तो ये है जैसे यही चित्र है ए बी और सी, ये चित्र मान दो, वापस यही यहाँ बना लो सेम, ये हो जाएगा आपके ए बी और क्या हो गया आपके सी हो गया, जिसमें बी कोण क्या है आपके 90 डिग्री है, और ए और सी क्या है आपके न्यून कोण है। अब अगर देखो इसने कहा ए, इसका मतलब क्या हुआ, ए को क्या मानना है थीटा मानना है, ए को आधार मानना है। जब थीटा यहाँ हो तो थीटा के पास में क्या होता है आधार, और थीटा के सामने क्या हो जाता है लंब, लेकिन कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा आपके। और अगर आपके साइन सी कोस सी के बारे में कहा गया है तो यहाँ आएगा थीटा, और यहाँ कितना थीटा यहाँ पर है, तो थीटा के पास में क्या होगा आधार, और थीटा के सामने क्या होगा लंब होगा। अब ये जो सवाल किया हुआ है हमने क्या माना किया हुआ है, इसको आधार लिखा, क्योंकि आधार यहाँ पर है, इसका मतलब जो भी उत्तर निकाले हैं ये सब उत्तर क्या है साइन सी कोस सी टेन सी कोट सी, ये वाले उत्तर है, क्योंकि हमने इसको आधार माना है। अगर आपसे पूछ ले कि बताओ साइन ए का मान क्या है, बताओ साइन का मान तो हमने यहाँ देखना है, बताओ साइन का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण, ये हो गया आपके लंब बटा कर्ण। अब लंब ये हो गया, मतलब ये वाला कितना हो गया 4, तो कर्ण कितना है, कर्ण तो पहले वाले, ये हो जाएगा आपके 4/5। जबकि यहाँ देखो आपके थीटा के हिसाब से 3/5 है, थीटा लिख दो, या क्या मान सकते हो आप सी भी लिख सकते हो, क्योंकि ये थीटा यहाँ पर माना गया, आधार हमने यहाँ लिखा, इसका मतलब थीटा यहाँ। अगर आपसे पूछ ले कि बताओ साइन सी का मान कितना है, साइन सी हो चाहे साइन ए हो कोई मतलब नहीं होता, हमें यहाँ देखना है लंब बटा कर्ण। इसमें बताओ लंब कौन सा है ये भुजा, और कर्ण कौन सी है ये भुजा, ये भुजा का नाप कितना है 3, ये भुजा का नाप कितना है 5, ये हो जाएगा आपके 3/5। मतलब आपको केवल यही है ए और सी दोनों में से एक पूछेगा, तीनों के लिए नहीं आएगा। ये न्यून कोण का ज्ञात करना है, 90 डिग्री का ज्ञात नहीं करना है। अगर आपके चित्र में ऐसा आ गया कि ये ए कोण 90 डिग्री है, यहाँ बी लिखा हो या सी, तो आपसे साइन बी भी पूछ सकते हैं और आपसे साइन सी भी पूछ सकते हैं। और अगर आपके कोण में ऐसा आया कि यहाँ आ गया सी और यहाँ आ गया ए और बी, तो आप साइन ए पूछ सकते हैं और साइन बी पूछ, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं। केवल फर्क क्या है, जिसको इसने थीटा मानने का कहा, जिसने इसने यहाँ नाम लिखा हुआ है, उसके पास क्या होता है आधार, उस भुजा के सामने क्या होगा लंब, और कर्ण का स्थान कभी भी आपके चेंज नहीं होगा।
ये आपको हमेशा ध्यान रखना। और सबसे बड़ी पहली बात ये है जो गाइड है वो ज्ञात करो। ज्ञात करने के बाद अगर सवाल में आपके केवल एक ही मान दे रखा है, साइन ए कह दिया या साइन सी कह दिया या साइन बी, एक ही नाम दिया हुआ है, तो आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं। सीधा लंब बटाता कर्ण बटाता सीधा सीधा ज्ञात कर लो, इसी तो जरूरत नहीं। लेकिन एक सवाल में दो तो पूछ ले, ए का भी नाम आ जाए और सी का भी नाम आ जाए, तो फिर आपको अलग अलग दो चित्र बनाओ, उससे आप लंब आधार अलग अलग ज्ञात कर लो। आएगा समझ में? बस आपको यहाँ मान लिखना है सिंपल, देखा देख लंब बटा आधा जमाना है और ये सारणी है, इसके हिसाब से आपको जमाना है।